अध्याय 5 श्लोक 4 भागवत गीता। सांख्य योगहु पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम्प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अनुवाद। और हे अर्जुन, ऊपर कहे गए संन्यास तथा निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ मनुष्य दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से अलग तरीके से वही बात कह रहे थे जो उन्होंने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में कही थी कि चाहे कर्म संन्यास हो या चाहे निष्काम कर्म, ज्ञानी जानते हैं कि दोनों से एक ही अनंत की परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हमें यह समझना होगा कि योगेश्वर श्री कृष्ण भागवत गीता का उपदेश मुख्यतः अर्जुन के लिए दे रहे थे, जो एक क्षत्रिय योद्धा है जिसने जीवन भर कर्म किए हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे निष्काम कर्म का मार्ग सुझाया। यदि गुरु श्री कृष्ण के पास अर्जुन के व्यक्तित्व से उलट कोई शिष्य होता तो यद्यपि वे उसे कर्म संन्यास का मार्ग सुझाते, क्योंकि दोनों ही मार्ग श्रेयस्कर हैं, परमात्मा तक ही पहुंचाएंगे। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधक को एक जीवंत गुरु की आवश्यकता होती है। साधक गुरु के पास इस कारण नहीं जाते हैं कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी होती है। शिक्षा तो वैदिक शास्त्रों को पढ़कर भी प्राप्त की जा सकती है। साधक गुरु के पास इस कारण जाते हैं क्योंकि वे साधक का मार्गदर्शन इस तरह से करते हैं जैसे कोई वैदिक शास्त्र या शिक्षण नहीं कर सकते हैं। यह एक जीवंत व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। केवल एक गुरु ही साधक का अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है कि उसके लिए कई मार्गों में से सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। योगेश्वर श्री कृष्ण भी वही कर रहे थे। वे कह रहे थे कि यद्यपि कर्म संन्यास या कर्मयोग दोनों ही मार्ग श्रेयस्कर हैं, परम तक पहुंचाते हैं, किंतु अर्जुन जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। तो जब अर्जुन ने श्लोक 2 सुनकर सोचा होगा कि अब मुझे निष्काम कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए क्योंकि कर्म संन्यास का मार्ग श्रेष्ठ नहीं है, तभी योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस सोच को पकड़ लिया होगा। इस कारण वे अर्जुन को इस श्लोक द्वारा चेता रहे थे कि मूर्ख मनुष्य ही निष्काम कर्म तथा कर्म संन्यास को अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, परंतु पंडित जन, ज्ञानी जन ये जानते हैं कि दोनों ही मार्ग के फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है।